हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सैन पैट के पीछे भागती है और उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, आखिर मैंने क्या किया है। तभी वहाँ पर पैट उसे बताने लग जाता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने निट को पिक्स भेजी थी हम दोनों की पर्सनल, तुम ये कैसा कर सकती हो और अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। तभी वहाँ पर सैन रोने लग जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया भी है। और निट ने तुम्हारे साथ क्या किया, उसने हमेशा तुमसे चीजें हासिल की हैं और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तभी फिर वहाँ पर पैट उसको सुनाने लग जाते कि बस कर दो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो, तुमने मुझसे सब कुछ मेरा छीन लिया है और अब भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तभी वो इसे कहने लग जाती है कि तुम मेरी वफा को कैसे भूल सकते हो, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है, हर मामले में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तुम इस तरह से उसके पीछे नहीं भाग सकते हो, एक सेल्फिश लड़की है। और वहां पर ही पैट उसे डांटने लग जाते कि बस कर दो, तुम एक सेल्फिश लड़की हो, तुम्हें पता भी है तुमने मेरे साथ किया क्या है और अभी भी तुम इस तरह से बात कर रही हो। तभी वो इससे सारे रिश्ते खत्म करने की बात करता है और वहां पर ही सैन रोने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत रेडी होकर अपनी वाइफ से मिलने जा रहा होता है। तभी वहां पर उसकी मॉम कहती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसे बताता है कि मैं अपनी वाइफ को देखने जा रहा हूँ। तभी उसकी मॉम उसे छेड़ने लग जाती है कि तुम उसको एक दिन भी देखे बगैर नहीं रह सकते। तो कहता है मॉम मुझे इस तरह से तंग मत करे। तभी दिखाते हैं कि सामने से सैन रोते हुए आ रही होती है और वहां पर ही चिनापत कहता है सैन आखिर क्या हुआ है। तभी फिर वो रो रही होती है और मिसेस आपा भी इससे पूछती है तो वो बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, अब मेरे पास कोई भी नहीं बचा है सिवाय आपके और चिनापत के। और वहां पर ही मिसेस आपा उसे कूल करने लग जाती है और वो फूट फूट के रोने लग जाती है। अब चिनापत ने चनिका को बता दिया होता है और वो पूछती है कि आखिर इसका बॉयफ्रेंड कौन है। तभी वो कहता है कि सैन के बॉयफ्रेंड का मुझे नहीं पता। तभी वो कहती है सैन कैसी है, तो वो बताता है कि फिलहाल तो वो रोई जा रही है, उसका हाल बहुत ज्यादा खराब है। तभी वो कहता है कि चनिका आज मैं तुम्हारे फादर को देखने नहीं आ सकता क्योंकि सैन मेरी रिश्तेदार है और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मैं, तो मैं यहाँ पर ही स्टे करूंगा। तभी वो कहती हाँ जाहिर सी बात है तुम्हें वहीं स्टे करना चाहिए और वैसे भी सैन भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तुम उसी का ख्याल रखो। तभी फिर वो कहता है ठीक है। तभी वो इसे कहती है कि सिर्फ दूसरों का ख्याल मत रखना, तुम अपना भी ख्याल रखना और अपने बारे में भी सोचना। तभी वहां पर चिनापत खुश होता है और उसे कहता है कि जब एक हस्बैंड की कोई अपनी वाइफ ऐसे केयर करती है तो हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वहां पर ये शर्मा के फोन बंद कर देती है और चिनापत हेलो हेलो भी करता है। तभी वो फोन को देखकर कहने लग जाते हैं कि उफ ये तो शर्मा गई। अब चिनापत आकर अपनी मॉम से इसकी तबीयत का पूछता है। तभी उसकी मॉम बताती है कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, एंजाइटी हो रही थी, मैंने इसे मेडिसिन दे दी है और उसको बताती है कि ये मरने मारने की भी बातें कर रही थी। तभी फिर चिनापत कहता है कि सैन सिर्फ यही लड़का तुम्हारी जिंदगी में नहीं रह गया। तभी मिसेस आपा उसे बताती है कि ये लड़का इसके लिए बहुत स्पेशल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह भी रह चुके हैं। तभी चिनापत कहता है कि अगर इस तरह से हो चुका है तो उस लड़के को इसकी जिम्मेदारी जरूर लेना होगी। तभी वो कहता है कि आपने उसके बॉयफ्रेंड को देखा है। तभी उसकी मॉम को अचानक याद आता है और वो पिक दिखाती है कि वो इसका बॉयफ्रेंड सिर्फ यही, उसका नाम पैट है। तभी फिर वो सोच में पड़ जाता है। इधर से दिखाते हैं कि पैट सैन के पास बैठा होता है, वो उसको कुछ बताना चाह रहा होता है और वहां पर ही सैन कहती है कि तुमने जो बात करनी है जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन पैट को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसको किस तरह से बताए कि उसकी लाइफ में सैन आ चुकी है। अब वो उसको बार बार कह रहा होता है कि मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं। वहां पर ही दिखाते हैं पीछे से चिनापत आ जाता है और वहां पर ही सैन हैरान हो जाती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि चिनापत आकर जोर जोर से मारने लग जाता है पैट को और उसे कहने लग जाता है कि तुम सैन के साथ इस तरह से नहीं कर सकते, वो कोई तुम्हारे लिए खिलौना नहीं है, तुम्हें अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और वहां पर ही निट देखी जा रही होती है इनको। अब वो बार बार उसको मारकर यही कह रहा होता है कि तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वहां पर ही पैट कहता है कि मैं उससे शादी करूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। तभी वो उसे कहता है कि ये चीज तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, इस तरह से तुम्हें उसकी जिंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए थी। तभी वो उसको बार बार कह रहा होता है कि सैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और वहां पर ही निट हैरान हो जाती है और पूछती है पैट से कि ये तो बताओ पैट, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड सैन है। और वहां पर ही पैट उसको देखने लग जाता है और वहां पर ही वो शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। इधर से दिखाते हैं कि निट जोर जोर से रोने लग जाती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहां पर ही कहने लग जाती है कि इसका मतलब मेरे जाने के बाद इन दोनों में आपस में इस तरह का रिलेशन रहा, ये लोग मेरे पीठ पीछे इस तरह से कर रहे थे। और वो बहुत ज्यादा अपसेट होकर रोने लग जाती है और चिनापत उसे देख रहा होता है। अब चिनापत और चनिका जैसे ही आते हैं और वहां पर ही वो सैन को देखती है तो चनिका बहुत ज्यादा उसे बातें सुनाने लग जाती है कि दोस्त के बारे में तो मैंने सुना था लेकिन मैंने ऐसा दोस्त कहीं नहीं देखा था जो पीठ पीछे किसी के बॉयफ्रेंड को चुरा ले और उसके साथ नाइट गुजारना शुरू कर दे। अब वो सैन को बहुत ज्यादा बातें सुना रही होती है कि तुम किस तरह से ऐसा कर सकती हो, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानती थी, मैं तुम्हें अपने सबसे ज्यादा क्लोज समझती थी, तुम मेरी रूममेट थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी कि मेरे पीठ पीछे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रंग रंगीला मनाओगी। मुझे ये तो बताओ तुम दोनों का चक्कर कब स्टार्ट हुआ, मेरे सामने हुआ था या पीछे स्टार्ट कर दिया था तुमने। अब उसको तरह तरह की बातें सुना रही होती है और सैन चुप करके सुनकर रो रही होती है और चिनापत रोक भी रहा होता है चनिका को, लेकिन उसको खूब बातें सुनाती है और कहती है कि आज से तुम मेरी कोई फ्रेंड नहीं हो, मैं किसी सैन को नहीं जानती हूँ। अब वो ये सुनाकर जा रही होती है। तभी दिखाते हैं कि सैन उसको रोकती है और उसे कहती है कि दोस्त के बारे में तुम क्या जानती हो, तुम्हें दोस्ती का मतलब भी पता है, तुम मेरे साथ रहती तो थी लेकिन तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करती थी, एक
एज अ मेड की तरह, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी ही परवाह थी। हमेशा से तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते आई हो, तुम्हें दूसरों के लोगों की ना फीलिंग्स की परवाह ना ही लोगों की परवाह है, सिर्फ तुम्हें अपना दुख नजर आता है और अपनी परवाह होती है। कभी तुमने मुझसे जानने की कोशिश की है कि मैं किस दुख से गुजर रही हूँ? सबसे पहले पैट को मैंने पसंद किया था, मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे जानने की कोशिश नहीं की। मैं पैट के बारे में हर चीज जानती थी, लेकिन तुमने पहले ही बता दिया कि तुम उसको प्यार करती हो और तुम सिर्फ लोगों के आगे अमीर बन के दिखाना चाहती हो और खूबसूरत। तुम्हें बस यही अच्छा लगता है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारे आगे पीछे गुजरे। तुम क्या मुझसे दोस्ती छोड़ोगी? मैं तुमसे दोस्ती छोड़ती हूँ। और वहां पर ही सैन उसको ये बातें सुनाती है और निट रोते हुए वहां से चली जाती है। अब चिनापत आता है और सैन को कहता है कि यार तुम बहुत ज्यादा हार्शली बात कर रही थी निट के साथ। तभी सैन उसे कहने लग जाती है तुम सबको सिर्फ निट की परवाह, मेरी तो किसी को परवाह भी नहीं है। तभी वो कहती बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वहां पर ही चिनापत और उसकी मम्मी से रोक भी रहे होते। तभी वो कहती जाहिर सी बात है ये निट का घर है, वो आएगी, वो मुझे देखेगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तभी मिसेस आपा कहती हैं कि निट यहाँ नहीं रहती है, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी। और वहां पर ही सैन जोर जोर से बोलने लग जाती है चिनापत को कि तुम्हें भी और पैट को भी सिर्फ निट की परवाह, मेरी किसी को परवाह नहीं है। इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं अपनी जान ले लूँ और मैं मर जाऊँ। और फूट फूट के रोने लग जाती है। इधर से दिखाते हैं कि मिसेस आपा और चिनापत जाते हैं निट के घर पे और वहां पर ही वो बाहर निकलती है और वहां पर ही चिनापत पूछता है कि चनिका तुम ठीक हो? तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वहां पर ही मिसेस आपा कहती है कि चिनापत तुम अंदर जाओ, मैंने चनिका से बात करनी है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो चनिका को कहती है कि मैं तुम्हें ये बताती चलूँ, मेरी बेटे की लाइफ में 2 औरतें आई थी। पहली औरत आई थी, उसने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी और दूसरी औरत ने भी कुछ ऐसा ही किया, उसने तो उस पर इल्जामात लगा दिए। इसीलिए मैं अपने बेटे के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ और उसकी ज़िंदगी में जब भी कोई औरत आती है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। तभी चनिका कहती है ठीक है। तभी वो उसे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ चनिका कि मेरा बेटा तुम्हें दिल दे चुका है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसके दिल को जोड़ कर रखो और उसके दिल को ना तोड़ो। मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे बेटे के दिल को जोड़ कर रखना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वहाँ पर ही नीट उनको देखने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि मिसेस आपा रोशना के पास जाती हैं और उसे कह देती हैं कि मैंने फील कर लिया है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा चनिका से प्यार करता है और उसके प्यार में पागल हो चुका है। अब इस तरह से मैं मिसमैचिंग करना छोड़ दूं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बेशक तुम्हारी बेटी वापस यहाँ पर आकर मेरे साथ काम करे, मैं उसकी प्रमोशन भी कर दूंगी। और वहाँ पर ही रोशना बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि आप कैसे कर सकते, तुम लोगों ने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया है। तभी मिसेस आपा उसे समझाती कि मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया, मैं चाहती थी, मैं मीन को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के आगे हार गई हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ से प्यार करता है, तो मैं उसकी लाइफ को इस तरह से खराब नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं यही चाहूंगी कि मीन बेशक वापस आकर मेरे साथ काम करे और मैं उसको प्रमोशन भी कर दूंगी। और वहाँ पर ही वो डरते डराते बात करके वहाँ से चली जाती है और रोशना अपसेट हो जाती है। अब रोशना अमीन को कॉल करती है और उन्हें बता देती है कि मिसेस आपा ने तुमसे बात की, तो वो कहती नहीं। तभी वो उसे बता देती है कि मिसेस आपा तुम्हें वापस यहाँ बैंकॉक बुलाना चाहती हो, तुम उन्हीं के साथ काम करो। और वो अपने बेटे के आगे हार मान गई। तभी वहाँ पर मीन बहुत अपसेट होती है, कहती कि नहीं, मैं इस तरह से जीतने नहीं दूंगी इनको। और वैसे भी मैंने इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा लड़ाई देखी है, इन दोनों की जड़ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो मैं इन दोनों में ज़रूर आके रहूंगी। तभी रोशना कहती है ठीक है, अगर तुम एक और ट्राई लास्ट करना चाहती हो तो तुम करके देख लो, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं। तो कहती हाँ, मैं ज़रूर इन दोनों में लड़ाई करवा के रहूंगी। इधर से दिखाते हैं कि चनिका अपने फादर के साथ बैठी होती है और उन्हें बता रही होती है कि पीछे काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है और अब हमें दोबारा से सूरत आने के लिए निकलना होगा। और वहाँ पर इसके फादर भी उसको इशारे से करते ओके। तभी वो कहती है कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। और वहाँ पर ही चिनापत भी कहने लग जाता है कि मैं आपकी बेटी को यहाँ पर मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। तभी फिर चनिका अपने फादर से कहती है मैं पैकिंग करने जा रही हूँ और वो चली जाती है। और वहाँ पर ही आंटी स्वांग कहती है कि इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों नजर आ रही है। तभी चिनापत बता देता है आंटी स्वांग और उनके फादर को कि ये इसकी फ्रेंड के साथ इसका थोड़ा फड्डा हो गया, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। आप लोग फिक्र मत करो, मैं इन दोनों का पैचअप करा दूंगा। और वहाँ पर आंटी स्वांग खुश होने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत चनिका को सूरत थानी बाय कार लेकर आता है। जैसे ही वो वहाँ पहुंचते तो दिखाते हैं कि निट सो रही होती है और वो उसको प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है और फिर उसको आहिस्ता से चीक्स पे थोड़ी सी किस भी करता है। तभी उसकी जाग होने लगती है तो उसको देखकर मजाक में कहता है कि तुम तो इस तरह से सोते हुए आ रही हो जिस तरह से कोई तुमने ट्रेन का सफर किया हो और तुम्हारी अपनी कोई कार हो। तभी वो कहती है कि मैं बहुत रातों से सोई नहीं हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे अब सोना है। तो कहते ठीक है, चलो हम अंदर चलते हैं। अब वो जाने लगते तो दिखाते हैं कि मीन आती है। मीन आके थोड़ा सा फ्लर्ट कर रही होती है चिनापत के साथ, लेकिन वो उसको बाजू से हटाकर साइड पे करता है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि परान और मेड खांसते हुए आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा खांस रही होती हैं और यही जता रही होती है हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वहाँ पर ही नीट इनको अंदर ले जाती है कि मैं आप लोगों की केयर करूँगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट बनाती है नीट और वहाँ पर ही सर्व कर रहा होता है चिनापत। वहाँ पर ही दिखाते मीन आती है और आकर नीट से लड़ने लग जाती है कि तुमने काम पर नहीं जाना, तुम अब तक रेडी नहीं हुई। तभी नीट उसे कहती है जाहिर सी बात है, मेड्स की तबीयत खराब है, मुझे तो घर का काम करना ही था।
तभी फिर वहाँ पर वो कहने लग जाती है चीनापत से कि आज मुझे घर का बहुत सा ज़रूरी सामान लेना है, तो मैं देर से ऑफिस आऊँगी। तभी वो इसे कहता है तुम मेरी कार ले जाना। वो कहती भी है नहीं, लेकिन चीनापत कहता है नहीं, तुम मेरी कार ले जाना, मैं खुद से चला जाऊँगा। और वहाँ पर ही वो प्यार से अपनी वाइफ को बिठाता है और उसके लिए खाना वगैरह सर्व करता है और मीन उनको देखकर जेलस हो रही होती है। अब दिखाते हैं कि मिसेस आपा और सैन पैट के घर आते हैं और वहाँ पर ही मिसेस आपा पैट के पेरेंट्स से बात करती है कि इसको जेंटलमैन की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इसने सैन के साथ ज़िंदगी गुजार चुकी है और वो एक साथ रह चुके हैं, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जेंटलमैन बने और इसके साथ शादी करे। तभी उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम इसमें क्या कह सकते हैं जब पैट इसे ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका है। तभी मिसेस आपा समझा भी रही होती है कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन पैट वहाँ पर ही कहने लग जाता है कि सैन, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा से पैचअप नहीं कर सकता। मैं तुमसे पहले प्यार करता था, लेकिन जो कुछ तुमने किया मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। वहाँ पर ही मिसेस आपा उसे कह भी रही होती हैं कि ये चीज़ तुम ठीक नहीं कर रहे हो। और वहाँ पर ही सैन भी उसे कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम मेरी कोई तो अच्छाई देखो, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर ही पैट उसे सीधा जवाब देता है कि नहीं। और मिसेस आपा उसे भी कह देता है कि बेशक आप मुझे जेंटलमैन बनने का ताना दें या जो कुछ कहें आप मुझे डांटे, लेकिन मैं इस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। इसने मेरी जिंदगी खराब की है और मैं नहीं चाहता कि आगे जाके ये मेरा फ्यूचर भी तबाह करे। इसने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है। और वहां पर ही वो पैट की मिन्नत भी कर रही होती है सैन, लेकिन वो नहीं मानता और वो वहां पर ही अपसेट हो जाती है। अब दिखाते हैं कि टॉम बाहर निकलता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि निट कार में बैठी होती है। वो खुशी से उसके पास आने लगता है, तो दिखाते हैं कि चीनापत उसके पास आ जाता है और निट से कहने लग जाता है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुमने लेट कर दिया। तो उसे कहती सॉरी, मैं सामान वगैरह ले रही थी। अभी दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही वो निट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है और साइड पर जाकर कार में भी बैठ जाता है। अब टॉम इन दोनों की हंसती बसती जिंदगी देखकर थोड़ा सा हैरान भी हो रहा होता है। इधर से दिखाते हैं कि निट घर आती है और जैसे ही सामान कार से निकालती है तो उसको हंसने बोलने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो जाती है अंदर तो वो देखती है कि पनान और दूसरी मेड बहुत ज़्यादा हंसती मजाक वगैरह कर रही होती है और इन दोनों को कोई जैसे बुखार भी नहीं होता। जैसे ही वो निट को देखते हैं तो वो बहाने से फिर से खांसने लग जाते हैं। वहाँ पर ही निट को थोड़ा इन पर शक होता है और वो इनको चेक वगैरह भी करती है। उन्हें कहती है कि तुम लोगों को कोई भी बुखार नहीं है, तुम लोग मुझसे अपना काम क्यों करवा रहे हो, तुम लोग ऐसा बहाना क्यों कर रहे हो। और वो बड़ी वाली मेड से पूछती भी है और वो वहाँ पर ही चुप हो जाती है। इधर से दिखाते हैं कि टॉम कॉफी शॉप में थोड़ा सा अपसेट बैठा होता है। वहाँ पर ही उसकी बहन आती है पावर, उसे कहती है क्या हुआ, तुम्हारी फिर से चीनापत से लड़ाई हुई। तो उसे कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो पास से डिस्कस करने लग जाता है कि आज मैंने निट को और चीनापत को एक साथ देखा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे और चीनापत बहुत ज़्यादा उसका कहना मान रहा था और उसका ख्याल रख रहा था। तभी फिर वहाँ पर पा कहने लग जाती है लेकिन तुमने तो कहा था कि वो इस तरह का लड़का नहीं है। तभी फिर टॉम कहता है कि हाँ, वो इस तरह का है तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाकई वो निट से प्यार करने लग गया है। जिस तरह से वो उसका ख्याल रख रहा था और मैंने हमेशा से चीनापत को देखा है, वो किसी को इस तरह से चिल नहीं करता है, ना ही किसी के आगे इतना झुकता है। जिस तरह से वो निट के आगे पेश हो रहा था तो मुझे देखकर कुछ अजीब फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो उससे प्यार करने लग गया। अब वो यही चीज़ उससे डिस्कस कर रहा होता है और पा भी थोड़ा हैरान हो रही होती है। अब चीनापत बाहर निकलता है तो दिखाते हैं कि टॉम सामने से आते हैं और चीनापत कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी टॉम कहता है मैं तुमसे डील करने आया हूँ कि तुम निट को छोड़ दो और उसको तुम आज़ाद कर दो। तभी वो से कहता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है, तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। तभी वो से कहता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते नहीं हो, तो एक साथ क्यों रह रहे हो। तो वहाँ पर ही चीनापत कहता है जाहिर सी बात है, प्यार भी हमें हो ही जाएगा। तभी वो इसे कहता है कि तुमने शादी तो सिर्फ पैसे उसको देकर की है, वरना तुम लोगों की शादी कौन सा कोई हकीकत के मायने पर है। तभी फिर वहाँ पर चीनापत उसे कहता है कि टॉम, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं वो ज़मीन का हिस्सा क्यों बेच रहा हूँ। तभी फिर टॉम कहता है जाहिर सी बात है, तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि दो दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते। तभी फिर चीनापत उसे कहता है कि नहीं, मैं इसलिए ये ज़मीन का टुकड़ा बेच रहा हूँ कि मैं अब से तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहता। मैं तुमसे दुश्मनी भी अब ख़त्म कर रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और मैं जिसके साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम चनिका है। मैं चनिका को अपनी ज़िंदगी दे चुका हूँ और मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। तभी फिर वो वहाँ पर उसको ये बात करके चला जाता है और टॉम उसको देखता ही देखता रह जाता है। अब दिखाते हैं कि चीनापत और मीन घर आते हैं और वहाँ पर ही मेड्स वगैरह चुप बैठी होती है और वहाँ पर ही मीन सुनाने लग जाती है कि तुम लोगों ने घर का काम नहीं किया। तभी फिर वहाँ पर नीट कहती है कि मीन, मैं तुमसे बाद में बहस करूंगी, फिलहाल मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। और वहाँ पर ही वो कहने लग जाती है कि तुमने मेड्स को क्यों रोका था घर का काम करने के लिए और मैं उनका काम करूँ, तुमने इस तरह से क्यों किया। तभी फिर वहाँ पर चीनापत कहता है कि जो मसला भी है हम रूम में चलते हैं और डिस्कस करते हैं, और वो उसको हाथ पर पकड़ के रूम में ले जाता है। अब अंदर जाकर चनिका डांटने लग जाती है कि किस तरह का मजाक था, तुमने ये किस तरह की हरकत की। तभी फिर चीनापत कहता है जो कुछ भी मैंने किया तुम्हारे लिए किया। तो वो कहती क्या मतलब, तुमने किस तरह से मेरे लिए किया, तुमने इस तरह से किया कि वो लोग काम करना छोड़ दिए और मैं उनका काम करने लग जाऊं और मैं उनका ख्याल करने लग जाऊं। आखिर तुम ये सब करके क्या जताना चाह रहे थे। तभी फिर वो उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट थी सैन की वजह से, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा था और तुम्हें भी फील हो रहा था कि जो कुछ उसने कहा है उसने सच कहा है। तभी फिर वो कहती हाँ, जो कुछ भी सैन ने कहा ठीक है, मैं एक अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ। तभी फिर चीनापत उसे कहता है देखो,
जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया ना, तुम अब अपने आप को देखो, तुम कितनी अच्छी इंसान बन गई हो। तभी वो कहती है क्या मतलब अच्छी इंसान? तभी उसे कहता है जाहिर सी बात है, तुम एक अच्छी इंसान अब बन गई हो पहले से ज्यादा। मैंने जो ये किया वो मैंने जान के किया। इससे अब तुम्हें पता लगा है तुम कितनी ज्यादा थकी हुई आई थी, लेकिन फिर भी तुमने किस तरह से अपने नौकरों के लिए काम किया, उनका ख्याल रखा, सारे घर का तुमने काम वगैरह भी किया, और तुम अब से अपने से नीचे से लोगों का ख्याल रखने भी आ गए हो। वरना पहले तुम किस तरह से थे, तुम पहले किसी का ख्याल नहीं रखती थी, ना ही किसी को अच्छा समझती थी। और अब तुमने अपने में चेंजिंग देखी है। जिस चनिका को मैं पहले जानता था वो किस तरह की थी, लेकिन जिस चनिका को मैं अब जान रहा हूँ वो कितनी मेरे सामने स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है। किस तरह से तुम उनका ख्याल रख रही थी और हर देखभाल कर रही थी। हालांकि पहले में तुम में तो वो बात नहीं थी, तो तुम अपने आप को गलत प्रूव नहीं कर सकती, तुम एक बहुत अच्छी इंसान बन गई हो। तभी फिर वो उसको देखती देखती रह जाती है और वहां पर ही मुस्कुराने लग जाती है कि ये कितना अच्छा इंसान है। तभी फिर ये बात करके चुप हो जाता है और उसको कहती है कि चिनापत, तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुम हमेशा से मेरे साथ अच्छे क्यों रहते हो। तभी फिर वो चुप हो जाता है और चुप होकर इसको देखने लग जाता है। और वहां पर ही चनिका उसको देखकर कहती है कि मुझे जवाब मिल चुका है, और मुस्कुराने लग जाती है। और वहां पर ही चिनापत उसको देख रहा होता है। अब दिखाते हैं कि वो भी उसको प्यार भरी नजरों से देखता है, उसके करीब आता है, उसके दोनों हाथ पकड़ता है और वो उसको देखने लग जाती है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उसको अपने करीब करके उसको हग करता है। अब जिस तरह से वो उसको हग करता है वहां पर ही वो थोड़ा मुस्कुराता है। इधर से चनिका को भी सुकून फील होता है और वो भी हग बैक करके वो भी मुस्कुराने लग जाती है। अब चिनापत चनिका को एक खूबसूरत जगह पे लेके जाता है स्टेट रबर में, और वहां पर ही कहता है देखो कितनी प्यारी जगह है, जब सूरज निकलता है और गरूब होता है कितना ये जगह प्यारी लगती है। तभी फिर वो उसे कहती है हाँ ये जगह बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत खूबसूरत लगती है। तभी फिर चिनापत उसे कहता है कि सुबह तक तो ये सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही रात बहुत अंधेरा हो जाता है ये जगह उतनी खौफनाक और डरा देती है। तभी फिर चनिका उसको कहती है ये इंसान के सोचने की वजह होती है, वो जिस तरह से उसको देखेगा जगह को उसको वैसे ही लगेगा। ये एक इंसान की डार्क और लाइट साइड होती है जिसको वो देखकर कहता है कि ये जगह ड्रॉनी है और ये जगह अच्छी है। तभी फिर चिनापत उसको देखकर कहता है कि तुम मुझे किस तरह से देखती हो, एक डार्क साइड पर या एक बुरी साइड पर देखती हो या एक अच्छी साइड पर। तभी फिर उसे कहता है कि तुम पता नहीं अभी भी मुझ पर ट्रस्ट करती हो कि नहीं। तभी फिर चनिका उसे कहती है कि तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। और वहां पर ही वो चुप हो जाता है। अब दिखाते कि मिसेस आपा सैन का दरवाजा जोर से बजाती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। जैसे ही वो चाबी वगैरह लगा के रूम में जाती वो नहीं होती, तो वॉशरूम में देखते हैं वो बेहोश पड़ी होती है। इधर से दिखाते हैं कि चिनापत एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में निट को लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे फूड मिलते हैं, तुम बहुत इंजॉय करोगी। तभी फिर वहाँ पर मिसेस आबा की कॉल आती है चिनापत को और वो कॉल उठाते हैं, तो तभी वो उन्हें बताने लग जाती है कि आज सैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोश हालत में पाएगी क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रही। तभी फिर वो कहता है कि आप मॉम इसका ख्याल रखें। तभी उसकी मॉम कहती है कि वीकेंड पे तुम ज़रूर चक्कर लगाना। तो कहता है हाँ मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। जैसे ही वो फ़ोन बंद करता है वो बताता है निट को और निट चुप हो जाती है। तभी उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा चनिका, ये मत समझना कि वो मेरी रिलेटिव है तो मैं तुम्हें इसके बारे में ऐसा कहूँगा। फिलहाल सैन की भी हालत ख़राब है, उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दी गई है। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम दोनों आपस में बहस करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वो फ्रेंड भी रह चुकी है। मैं यही चाहूँगा कि तुम दोनों की सुलह हो जाए। और वहाँ पर ही वो खामोश हो जाती है। अब दिखाते हैं ये दोनों रेस्टोरेंट बैठे होते हैं, ये दोनों बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर ही चिनापत उसको फूड वगैरह के बारे में भी बताता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट वीकेंड तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने के लिए लेके जाऊंगा। वो उसे कहती है थैंक यू। अब इन दोनों का अच्छा मूड होता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि आंटी सृजन आती हैं और जैसे ही वो आती हैं तो फिर चिनापत कहता है आप ही हमारे साथ लंच एंजॉय करो। तो वो कहती है नहीं। और वहाँ पर ही वो फिर से चिनापत को सुनाने लग जाती है कि तुम जैसे कातिल के साथ कौन बैठ के लंच एंजॉय करेगा, तुमने अपनी शक्ल भी देखी है। और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लोग उनको देखने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा हंगामा वो करना चाह रही होती हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करके रखूंगी। तभी वहाँ पर नीट कहती है कि आंटी सृजन एक्सक्यूज़ मी, हम दोनों को ज़रा काम है, हम जा रहे हैं। और वहाँ पर ही वो चिनापत को लेकर चली जाती है। अब नीट जैसे रूम में आती है तो चिनापत अपसेट बैठा होता है, तो वो इसे कहती है कि तुम आंटी सृजन की बातों को दिल पर मत लगाना, परेशान मत होना। तभी वो इसे कहता है कि चनिका, इसका मतलब तुम मुझ पर यकीन करने लग गई हो, तुम जिस तरह से मेरा ख्याल रख रही हो, तुम्हें भी यकीन है कि मैंने सीरी के साथ कुछ नहीं किया। तभी वो इसके पास आके बैठती है और इसे कहती है कि जरूरी नहीं है कि मैं 100% हर बात को यकीन कर रही हूँ। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो कि सीरी ने तुम्हारी ही गन लेकर तुम्हारे स्टेट रबर में अपनी जान क्यों ले ली थी। तभी चिनापत कहता है कि मुझे जरूरी काम है, कल सुबह मैं जल्दी सोने की तैयारी करने जा रहा हूँ। तभी फिर वो उसको दोबारा पूछते कि आखिर तुम्हारी और सीरी का क्या सीक्रेट है, तुम मुझे क्यों नहीं बताना चाहते। तो वो इसे कहता है कि जब एक सीक्रेट बता दिया जाए तो वो सीक्रेट नहीं रहता। तभी वो इसे दोबारा पूछती है तो वो इसे कहता है कि पुलिस वालों ने इंटरोगेशन कम नहीं की थी, जो मेरी वाइफ मुझसे अब इंटरोगेशन कर रही है। तभी वो इसे कहती है कि आखिर कुछ तो ऐसा था कि जिसमें पुलिस वालों ने भी इंटरोगेशन की, और लेकिन वो चुप हो जाता है। अब रात के वक्त चिनापत सो रहा होता है और उसको बुरा सपना आ रहा होता है सीरी के बारे में। तो जैसे ही उसकी जाग होती है तो देखता है कि आंटी सृजन गन तान के उसके सामने खड़ी होती है। तभी वो उसको मारने लगती है तो वो चिल्लाकर उठता है। तभी दिखाते हैं कि निट की भी जाग हो जाती है
और उसे कहती तुम्हें बुरा सपना आया है ना। तभी वो लाइट चलाता है रूम की और वहां पर ही उसे कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे और सीरी के दरमियान हुआ क्या था, क्या ऐसा राज है। तभी वो चुप करके उसको देखता है तो उसे कहती है बता दो ना, इस तरह से बताओगे तो तुम बुरे सपनों से भी बच जाओगे। तभी फिर वो उसे कहता है कि अगर मैंने बता दिया तो इस तरह से एक औरत की रेपुटेशन खराब होगी। तभी उसे कहती है कि सीरी ने आखिर किया क्या था। तभी दिखाते हैं कि वो चुप करके गुस्से से उठकर रूम से चला जाता है और वहां पर ये उसको देखती रह जाती है कि आखिर मसला क्या था। और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।